हाँ अर्पिता, नमस्ते। नमस्ते आंटी। नमस्ते सब योगियों को। हम लोग अष्टावक्र गीता पढ़ रहे हैं। अष्टावक्र गीता में 18वां प्रकरण, सूत्र 16वां। 18वां प्रकरण, सूत्र 16। अष्टावक्र जी बोल रहे हैं। अष्टावक्र उवाच येन दृष्टं परं ब्रह्म सोऽहं ब्रह्मेति चिन्तयेत्। किं चिन्तयति निश्चिन्तो द्वितीयं यो न पश्यति। येन दृष्टं परं ब्रह्म सोऽहं ब्रह्मेति चिन्तयेत्। किं चिन्तयति निश्चिन्तो द्वितीयं यो न पश्यति। जिसने परब्रह्म को देखा है वह भला मैं ब्रह्म हूं का चिंतन भी करे, लेकिन जो निश्चिंत होकर दूसरा कोई नहीं देखता वह क्या चिंतन करे। जिसने परब्रह्म को देखा है वह भला मैं ब्रह्म हूं का चिंतन भी करे, लेकिन जो निश्चिंत होकर दूसरा कोई नहीं देखता वह क्या चिंतन करे। हरिओम। अंधकार में जब जब हम रास्ते में जाते हैं, जितना अपनी गाड़ी का रोशनी है, लाइट है, उतना ही आलोकित होता है। तो जितना खुद का लाइट उतना आलोक। तो जितना आप खुद स्वयं, जितना आप खुद से रोशनी प्राप्त करोगे उतना सत्य दिखाई। बाहर की रोशनी से कुछ नहीं दिखता है। लगता है कि सूरज से सब कुछ उजाला है, लेकिन आज अष्टवक्र जी ये कह रहे हैं कि हम ही से सब कुछ उजाला है, खुद से सब कुछ उजाला है। जितना आप खुद को तपते हुए अपनी खुद की रोशनी फैलाओगे, अंधकार दूर दूर तक आपके जीवन में नहीं आ सकता है। एक सूरज की रोशनी होता है और एक खुद की रोशनी। खुद की रोशनी ब्रह्म ज्ञान से जड़ित होता है। जितना आप अपने आप से ज्ञान के माध्यम से, चैतन्य के माध्यम से, चेतना के माध्यम से, प्रज्ञा के माध्यम से जितना आप फैल सकते हो, माध्यम यही होता है। जैसे सूरज की रोशनी के लिए एक आकाश चाहिए फैलने के लिए, हमें फैलने के लिए अपनी चेतना, चैतन्य और प्रज्ञा चाहिए। ज्ञान के माध्यम से हम फैलते हैं। सूरज की रोशनी ताप के माध्यम से, उत्ताप के माध्यम से, हम ज्ञान के माध्यम से। और ज्ञान एक बिंदु मात्र है, एक बिंदु। वो बिंदु आपका पूरा जन्म जन्म का निचोड़ होता है। वहां डटकर आप जब खड़े हो जाते हो, वो बिंदु चारों तरफ सिंधु बनकर फैलता है। दूर दूर तक आपको सच्चाई दिखता है, सत्य दिखता है। किसी में आप फैल नहीं जाते हो, फंस नहीं जाते हो। कोई आपको
बंधन में नहीं डाल सकता है। खुद की रोशनी देने वाले कैसे बंधन में आ सकते हैं? सूरज को कौन बांध सकता? चारों तरफ ज्ञान प्रज्ञा और ये सब जब फैलता है, कौन आपको बांधने के लिए आएगा? स्वयं इंद्र भी नहीं आ सकते, कोई भी इंद्रिय आपको मात नहीं दे सकता। ये एक स्थिति है, ये एक निश्चिंत चिंता रहित स्थिति, जब खुद की रोशनी अज्ञान के माध्यम से चारों तरफ आप ही से सब कुछ फैल रहा है। कभी हमने ऐसे सोचा कि सूरज जैसा हम भी अंधकार से आलोकित करेंगे? ये आलोक मनुष्य का प्रज्ञा होता है। प्रज्ञा को समझिए। ज्ञान प्रज्ञा में थोड़ा बहुत अंतर होता है। ज्ञान क्या होता है? साइट, जो दिखता है, जो देखा उसके बारे में आप जानते हो। ये गाय है, ये बछड़ा है, ये दूध है, ऐसे बछड़ा पीकर बड़ा होता है, ये ज्ञान है। प्रज्ञा को क्या क्या होता है? जो आपके अंदर से जो ज्ञान आए, बाहर से वो ज्ञान आप नहीं लेते हो, जो आपके अंदर से इनसाइट, जो आपके अंदर से कहीं से आपके लिए ज्ञान की जरूरत आपको यूं ही पकड़ में आ जाता है और खुद ही से वो निकलता है। जब खुद ही से वो ज्ञान निकलता है, किसी और से सुनने से के बाद नहीं, किसी के साथ रटने के बाद नहीं, अपने आप अपने अंदर से ज्ञान निकलता है, वो फैलता है। ऑल द ट्रुथ विच कम्स फ्रॉम यू, इट रेडिएट्स। जो ज्ञान आप दूसरों से लेते हो, वो सिर्फ पोशाक बनता है, आपको रक्षा कर सकता है, लेकिन फैल नहीं सकता। तो जो अपने ज्ञान से आलोकित है और वो जानता है जितना ज्ञान उतना उसका आलोक, वो जानता है अगर उसको कुछ समझ में नहीं आता है, इसका मतलब अपने ज्ञान की कमी है। फिर वो तब करके ज्ञान को बढ़ाता है। जैसे सूरज कैसे जलता है, कैसे उताप देता है? इट्स अ न्यूक्लियर रिएक्टर। हर वक्त वहां न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। वैसे हमारे अंदर भी हर वक्त ट्रांसफॉर्मेशन होती है। जब ये स्वीकार करते, हर वक्त हम ज्ञान अज्ञान के चक्कर में होते, ट्रांसफॉर्मेशन होता जाता है। इसी में जैसे सूरज कहीं से क्या रोशनी लाता है, किसी के कैसे क्या बैर करता है? कुछ नहीं करता है, अपने आप से ही उताप और रोशनी निकालता है। वैसे हम भी, अपना जीवन खुद का होता है, कोई इसमें कुछ नहीं कर सकता है। तो जब हम अपने तप के कारण ये बिंदु को पहचान लेते हैं कि ये पूरा जीवन मैं जो भी देखने वाले हूं वो अपने ज्ञान से ही देखने वाली हूँ, ये ज्ञान को मुझे अपने अंदर से, स्पाइडर थ्योरी जैसे कहते हैं, ये जो स्पाइडर होते हैं अपने अंदर से सब कुछ निकालकर वो फैलते हैं। तो हम भी क्यों ना अपने ज्ञान के माध्यम से प्रज्वलित होकर, जितना हमें आलोकित दिखता है वो सिर्फ अपना ज्ञान के माध्यम से, जो हमें अंधकार दिखता है नहीं जानते, वो अपना अज्ञान ही तो है। तो जितना ज्ञान फैलाएंगे उतना हमारा जीवन में आलोक आएगा, और जितना आलोकित होंगे, सोहम कहने में कोई हमें रोक ही नहीं सकता है। सोहम, मैं हूं और कोई नहीं है, क्योंकि ये जो सब दिखता है मेरा ही प्रतीत है, मेरे ज्ञान की प्रतीत है। तो ये जो स्थिति है, आप हर समय अपने आप को ही देख, कोई नहीं है आपके सिवा, आपकी जितनी समझ उतना संसार। आपको संसार कष्ट दे रहा है, समझ को बदलिए, समझ लाइए।
आपके अनुसार आपका दुख, आपका कष्ट, आपका निराशा, आपका आशा, ये सब आपके अनुसार सूरज के जैसे खुद से रोशनी निकाली, फैली, तेजस्वी बनी और सोहम की अनुभूति करके इस शरीर को त्याग दीजिए। क्या इतना चलेगा? विल दिस डू? हाँ मामा। कोई प्रश्न है? जो है आपके चारों तरफ, आपके अंदर, वो सब आप हो, तो खुद को देख लो। अगर संसार में कोई अचलज हो जाता है तो आपके अंदर वो अचलज है, इसीलिए प्रतीत हो रहा है। साधा साधा ये कथा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इट्स नॉट अ बिग मेज, जंतर मंतर नहीं है, सिंपल जलेबी नहीं है, सिंपल बात है। मेरा जितना समझ, संसार उतना मुझे वैसे ही दिखता। समझ बढ़ाइए, संसार सज ही जाए। सोहम, मैं जो हूं संसार वैसा। अशतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। कोई प्रश्न? कोई प्रश्न? पूछिए। चपड़ा समझ आ रहा है तेरे को? मैं एक पूछूं? मैं हाँ पूछो। सॉरी। नमस्ते अर्पिता जी, मैं हीरा बोल रही हूँ। तो समझ कैसे बढ़ाएं? समझ समझ के समझ बढ़ाइए। जैसे बच्चा अपना समझ समझ के पैर आहिस्ता आहिस्ता आगे रखता है, वो कैसे रखता है? अपने समझ से। कोई उसको कह सकता है कि ऐसे पैर पका, ऐसे पैसे, अपने समझ से करेगा, लेकिन निर्भय होकर कीजिए। इसमें दंड नहीं मिलता। पैर डालने में बच्चों को दंड नहीं मिलता है, कॉन्फिडेंस मिलता है। अपना समझ पड़े, समझ हर वक्त अपना समझदारी दिखाइए। ईश्वर जैसा सोच रखिए। हर समय पूछिए कि अगर ईश्वर यहाँ होते तो क्या करते। थैंक यू। यू आर सो हम। तो ईश्वर जैसा अगर जितना बनोगे, सोहम की अनुभूति उतनी होगी। हर वक्त ईश्वर। ईश्वर होते से कैसे बात करते, ईश्वर होते तो कैसे ये आलू काटते, ईश्वर ईश्वर का अगर ये काम दिया जाता, अगर वो कैसे करते, वो कैसे चलते, वो कैसे बात करते हैं, वो कैसे अपने ये हाथ हिलाते, कैसे आशीर्वाद देते। हर समय में ईश्वर का। योर मिरर इज ईश्वर, नॉट ये आईना नहीं। ईश्वर होते तो कैसे होता। ये जो सिनेमा है ना, अमिताभ बच्चन की, ये होता तो कैसा होता, वैसे ही। ऐसा होता तो कैसा होता, ईश्वर होते तो कैसा। मैं कुछ बोलूं गीतू? गीतू, हाँ मैं कुछ बोलूं? हाँ, बोलिए मुझे बोलिए। मुझे ऐसा लगा, वो जो अहम ब्रह्मास्मि, इसको इसको जो अगर निरंतर हम सोचते रहे, रिपीट करते रहे, तो नहीं नहीं होगा। होगा। हैं? ये तो जैसे वो एक उसको पैर रखना हो। समझ के साथ। ये समझ तो एक बार में आ जाता है, कितने बार आप कहोगे? एक बार वो अंतःकरण हो गया तो वो दिखता है, रोशनी फैलता है। मैं ईश्वर हूँ, ये तो रोशनी फैलने लगेगा। एक माँ के लिए, बच्चे के लिए एक ईश्वर होता है। माँ को पूछना पड़ता है कि मैं बच्चे के लिए क्या करूं। जो करता है सबसे अच्छा करता है। किससे वो सीखा है? कि वो रटता है, मैं माँ हूं, मैं माँ हूं, मैं माँ हूं। दिस इज नेचुरल, प्राकृतिक है। आप ईश्वर हो, ये प्राकृतिक है।
इट हैपेंस। रटना नहीं पड़ता है, माँ को माँ होने के लिए रटना नहीं पड़ता है। लेकिन कभी कभी मैं ईश्वर हूँ, ये ईश्वर इतना बड़ा हम बातें सोचते हैं, देना तो हमको लगता है कि वो मैं स्टैंड पर ईश्वर देना काला। आजकल कोई माँ बनना नहीं चाहता है, क्योंकि माँ भी अभी बहुत बड़ा हो गया है। उससे स्पष्ट करने के लिए ये जो बच्चे आजकल है वो माँ बनना नहीं चाहते हैं। वैसा ही है, हम इतने घोर मटेरियलिज्म में भरे पड़े हैं कि ईश्वर को प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं होती है। रटना हम चाहते हैं, लेकिन प्राप्त करना नहीं चाहते हैं। मातृत्व एक प्राप्ति है। इट्स द सेम थिंग। गो मोर इनटू मटेरियलिज्म, ये मातृत्व भी आपको बहुत बड़ा लगेगा। जितना यू आर इनटू द वर्ल्ड, ये जो किसी की माँ बनना, किसी की पिता बनना, किसी की बंधु बनना, ये आपको बहुत बड़ा बोझ लगेगा। बहुत बड़ा बड़ा बंधुत्व जो प्राकृतिक होता है, मित्रता जो प्राकृतिक होता है, वो भी आजकल बड़ा, किसका क्यों फ्रेंड बने, ये करना पड़ेगा, वह करना, चलो अकेला चलते हैं अपने मोबाइल को। बस ये मोबाइल से बहुत कुछ आनंद मिलता है, ये मोबाइल है, मैं हूं, और कुछ जरूरत नहीं। क्यों बेकार का झगड़ा और दूसरों को लेकर अपने जीवन में लाए, बस। लेकिन मोबाइल के अंदर जितने सारे किरदार सब अपने जीवन में है, लेकिन सच जो जीवित किरदार, क्योंकि उसमें एक रस्म होती है, जीवित किरदार में एक रस्म होती है, वो रस्म निभाना कोई नहीं चाहता है। वो भी बड़ा लगने लगा है। बंधुत्व को, मित्रता को जीवन में रखना भी आजकल बड़ी बात हो गई। सोचिए हम कहाँ पहुंच गए इन द नेम ऑफ मटेरियलिज्म। अब माँ बनना कोई नहीं चाहता है, बनना को कोई नहीं चाहता है, विद्या आहरण करना कोई नहीं चाहता है, तो क्या करेंगे अभी? रटेंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला। ये प्राकृतिक है। भूख लगती है, नींद आती है। अभी भूख नहीं लगता है, नींद नहीं आती है, यह प्राकृतिक हो गया है। अब पिल्स लेंगे तो सोएंगे, बस। अभी पिल्स लेंगे तो मातृत्व हो जाएगी। अब पिल ले लीजिए, अहम ब्रह्मस्मि आपके मन में आ जाएगी। नहीं होता है, ऐसे होता है, चुटकी में होता है। बस वो हम सूरज की तरह फैलते हैं, ज्ञान की, प्रज्ञान के माध्यम से दूर दूर तक चेतना जहां तक जा रही है, जहां तक सोच है अपना, वहां तक फैलाव है। तो सोच सागर जैसी होनी चाहिए, विराट, सिंधु, आकाश। इतनी छोटी छोटी सोच में मेरा परिवार, इतना ही सोच अगर रहेगा तो हम ब्रह्मस्मि आप रटते ही रह जाओगे। थैंक यू, थैंक यू। प्राकृतिक है, प्राकृतिक है। दीज आर नेचुरल थिंग्स, डोंट मेक इट अननेचुरल। रटने से कुछ नहीं होता है, ये हो ही जाता है। टेल मी, हु टॉट यू टू बिकम अ मदर? समझ आ गया। बढ़िया। बुझिलो चपला। मन में ईश्वर तत्व में ही हर वक्त रहना, कॉन्शियसनेस, किसने कॉन्शियसनेस, उसी कॉन्शियसनेस में ही रहना। हर जगह ईश्वर है, ये मान लेना, ये समझ लेना अंदर से। और जागा कुछ नहीं होता है तेरे में।